अल्हम्दुलिल्लाह अल इकरा मॉडर्न मदरसा अपने आप में कोलकाता के काशीपुर में एक नायाब मुकाम रखता है। इस मदरसे से इस साल 8 बच्चे हिफ्ज़ मुकम्मिल किए और उनकी दस्तारबंदी की गई। इस मौके पर न सिर्फ कोलकाता बल्कि गुजरात से भी उलमा इकराम मौजूद आए हुए और इन बच्चों के दस्तारबंदी में शरीक होकर उन्हें दुआएं दी और साथ साथ जो अल इकरा मॉडर्न मदरसा के इंतजामिया हैं उनकी उन्होंने तारीफ़ की। इसकी खासियत यह है कि इस मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है, यानी कि यहाँ पे अंग्रेज़ी भी पढ़ाई जाती है। आइए हम देखते हैं और सुनते हैं कि इस मदरसा के रूह रवां जनाब अनवर ख़ान ने अब जिन बातों को उन्होंने इजहार किया दिल से, वो क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही जो वाकई काबिल मुबारकबाद है और इससे सीख लेना चाहिए। हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हमारे अंदर सबसे पहले इखलाक बेहतर करना है। हमारा पहचान इखलाक से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान पर मेहनत की और साथ साथ दीन की वो तमाम बातें हम तक पहुंचाई जो अल्लाह ने आप पर लाजिम व मुल्जिम करार किया था। आइए हम देखते हैं कि इन हुफ़ाज़ कराम जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं मुकम्मिल किया। ये तीसरा जलसा दस्तारबंदी है। अल्लाह ताला इस मदरसा को और तरक्की दे और मज़ीद बच्चे यहाँ से फारिग हों और दीन का काम करें। शुक्रिया। हुफ़ाज़ किराम के सरों के दस्तार बांधने के बाद एक हुफ़ाज़ किराम के शान में नज़म पेश करने के लिए कारी उबैदुल्लाह साहब नादवी मदरसा तजवीदुल फुरकान के तालीमात नाज़िम तालीमात और उस्ताद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इस पुरनूर मजलिस के अंदर शहर कोलकाता और सूबे मगरबी बंगाल, इसके अलावा आपने देखा कि गुजरात से भी आपकी इस मजलिस में ऑल इंडिया नहीं बल्कि इंटरनेशनल लक़ब से मुलक़्क़ब कारी रईसुल कुर्रा कारी अब्दुल अजीज़ साहब भी और कारी असद साहब भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। आप बड़े खुशकिस्मत हैं लोगों कि आज के इस पुरनूर मजलिस। कुरान कहता है तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। जी हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान नाजिल हुई तो आपकी हालत बिल्कुल इस तरह हो जाती थी कि आप कांप जाते थे। ऐसा लगता था जैसे पहाड़ पर अगर कुरान उतारा जाता तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाता। आप सोचिए, अल्लाह ताला ने कुरान को आसान बनाया ताकि हम सीख सकें। अल्लाह ताला खुद अपने कुरान में फरमाता है तरतीरुल अल कुरान, और हमने कुरान को आसान कर दिया ताकि तुम समझ सको। लिहाजा आज दुनिया में जितने भी दीनी मदारिस हैं उनका काम यही है कि वो सर आज के इस रूहानी महफिल में जो दस्तारबंदी में 8 बच्चों को ताकि दस्तार पहनाई गई है, आप इस मदरसे के हवाले से कुछ बताएं और बच्चों के हवाले से कहें। देखिए, मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ कि मदरसा करने का मकसद बच्चों के अंदर में तालीम दीनी या दुनियाई, दुनिया का तालीम और दीन का तालीम, अगर दोनों को मिला दिया जाए, एक कहावत है सोने पे सुहागा। दुनिया के एतबार से जो तालीम लोगों को बच्चों को दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके साथ अगर अपने बच्चों को आप दीनी तालीम देते हैं, कुरान का तालीम देते हैं, हदीस की रोशनी में तालीम देते हैं, इससे सोने पे सुहागा होता है। दीनी तालीम कुरान की ऐसी तालीम है जो आपने उलमा इकराम से आपने सुना है आज कि कुरान की तालीम इंसानियत को जोड़ता है, कुरान का तालीम मोहब्बत को जोड़ता है,
कुरान का तालीम दूसरे इंसान को हक को सामने लाता है। कुरान का तालीम माँ बाप को लड़कों को बताता है उसके हक के बारे में। कुरान आपका पड़ोसी का हक को बताता है। कुरान ऑल सब्जेक्ट दुनिया में ज़िंदगी जीने के लिए एक इंसान को कैसा ज़िंदगी जीना चाहिए ये कुरान बताता है। कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है। अल्लाह का कलाम को कुरान पाक कहा जाता है, कुरान शरीफ कहा जाता है, कुरान मजीद कहा जाता है। तो कुरान जो है ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का बयान है। तो अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में जो कुरान को भेजा नाजिल किया, जहाँ तक मैं सोचता हूँ इस कुरान को अगर पूरे दुनिया में इसको आम किया जाए तो आज अमन का पैगाम, शांति का पैगाम ये दुनिया में आ जाएगा। हमारे मदरसा में, एकरा मॉडर्न मदरसा में अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हाफिज़ मुकम्मल हुए हैं। ये 8 बच्चे पूरे दुनिया में जिस तरह से कुरान का इल्म हासिल किया है ये लोगों के अंदर में अमन का पैगाम पहुंचाएगा। इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग दुनिया को तमाम इंसानियत क्या है, इंसानियत क्या है वो कुरान बताती है। आपने देखा होगा हमें दुनिया का इल्म से कोई नफरत नहीं है, ज़रूरी है, पर जब दुनिया के एतबार से आप इल्म लेते हैं वही इल्म जब आपको ठीक नुकसान की तरफ पहुंचाती है, वो इल्म जब एक डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है और अपने इंसानियत को जब भूल जाता है, जब डॉक्टर एक गरीब आदमी से 2000 रुपये फीस मांगता है, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान वो रोशनी दिखाती है कि कुरान का तालीम जो है इंसानियत सिखाता है। कुरान का तालीम लोगों को असल मकसद बताता है, तालीम का मकसद बताता है कि तालीम क्यों हासिल किया जाएगा, कुरान का तालीम क्यों हासिल किया जाए, इंसानियत सिखाने के लिए, तमाम हुकूक को देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मदरसा मुकम्मल में 8 बच्चे मुकम्मल हुए, हाफिज़ हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। तमाम उलमा इकराम यहाँ आए थे, अपने बयानों से लोगों को बताएं कि कुरान का हवाले दे करके, हदीस का हवाले दे करके उन्होंने बताया। और कुरान का जो हुकूक है इंसान अगर अदा करे तो ना हिंदू होगा ना मुसलमान होगा, इंसानियत होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरी बयान है। अल्हम्दुलिल्लाह एकला मॉडर्न मदरसा कुरान के बच्चे कुरान हिफ्ज़ किए हैं 8 बच्चे। आप लोगों को इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया वजीर भाई, आज के इस मुबारक मौके पर गार्जियन हजरात को क्या मैसेज देंगे? आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह आपने देखा किस तरह से एक शानदार यहाँ पे जलसा और प्रोग्राम हुआ है। मैं तमाम गार्जियन हजरात से ये दरख्वास्त करूँगा कि अपने बच्चों को आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, आप पढ़ाएँ, लेकिन उसके साथ साथ आप दीनी तालीम भी दें। क्योंकि आप स्कूलों में देखेंगे कि अंग्रेजी, मैथ, हिस्ट्री, जोग्राफ़ी यही सब पढ़ाया जाता है, लेकिन मदरसा में इंसानियत पढ़ाई जाती है। सबसे पहली बात है इंसानियत। हमारे इस्लाम में सबसे पहले किस चीज़ को अगर सबसे बढ़कर आला बताया गया है तो वह इंसानियत, इंसानी खिदमत, एक इंसानी खिदमत। आप एक बात जानते हैं, अगर आपके पास कुछ नहीं भी है, अगर आप बहुत गरीब हैं, आपके पास कुछ नहीं भी है, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर किसी के झगड़े के वक्त किसी के और किसी मसला पे अगर आप अपना मुस्कुराहट दे दिए तो वो सदका हो गया। सबसे नीची जो स्तर है वो आपका है कि सदका देना। और एक बात है कि हमारा इस्लाम सिखाता है कि आपका पड़ोसी अगर भूखा है तो आप मुसलमान उस वक्त नहीं हो सकते हैं जब तक कि आपका पड़ोसी भूखा है। आप कुरान पढ़ लीजिए, उसको हिफ्ज़ कर लीजिए, या आप मुफ्ती हो जाइए, मौलाना हो जाइए, लेकिन अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आप मुसलमान कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकते। नहीं, इस्लाम भाईचारे का दर्ज है, यही इस्लाम भाईचारे सिखाता है। चाहे वो आपका पड़ोसी हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, जब तक आपका पड़ोसी भूखा रहता है आप मुसलमान अच्छे नहीं हो सकते। दूसरी बात ये है
कि मैं तमाम हज़रात को ये बताना चाहता हूँ कि आप जो दुनियावी तालीम दे रहे हैं उसके साथ दीनी तालीम भी दीजिए, ताकि लोग खुश इखलाकी अच्छे इखलाक से ज़िंदगी अपना यहाँ पे गुजारें, ताकि आखिरत भी बेहतर हो। आखिरत भी बेहतर हो। दूसरी बात है कि हाँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमतुल आलमीन बना के भेजा है, किसी एक इंसान के लिए नहीं बल्कि दुनिया में जितने लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी तरीके से हो, वो लोग रहमतुल आलमीन सबके लिए रहमत के लिए बना के दे रहे हैं। मैं इस गुजारिश करूँगा कि आप लोग इस मदरसे में अपने आप जो है ताउन करें और मदद करें। इसके अलावा आप लोग अपने बच्चों को अगर अच्छी तालीम देना चाहते हैं मदरसे में जरूर भेजें। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला ने जनाब अनवर खान साहब को ये इस्तेदाद दिया है, ये बहुत बड़ी नियामत दी है उनको, क्या इस तरह से वो एक कौम का खिदमत कर रहे हैं, सिर्फ मदरसे का नहीं पूरे कौम का खिदमत कर रहे हैं, तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। वो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन तालीम को इतना वैल्यू देते हैं, इतना अहमियत देते हैं कि हम लोग जैसे पढ़े लिखे हैं, हम लोग ग्रेजुएट हैं, लेकिन उनके सामने हम लोग कुछ नहीं। उनकी जो सोच है और उनका जो तालीम को आगे ले जाना है, अपनी कौम को आगे ले जाना है, ये सोच हम लोग अभी तक नहीं सोच पाते हैं, लेकिन वो हम लोग से ज़्यादा बढ़कर हमेशा सोचते हैं। आज देख लीजिए ये हाल है कि उन्होंने इतना अपना सरमाया, अपना माल, अपना जान खर्च करके अपने स्कूल चलाते हैं, अपने स्कूल चला कर वहाँ से 8 बच्चों को हाफिज किया। ये सिर्फ यहाँ के नहीं है, ये दुनिया और आखिरत के लिए बहुत बड़ा काम है ये। और मैं उनकी दुआ करूँगा अल्लाह ताला उनको इसी तरह हमेशा सेहतयाब, खुश और खुशहाल रखें और कौम की खिदमत के लिए हमेशा उनको लगाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आज जलसा दस्तारबंदी के इस मौके पर क्या कहेंगे और मदरसा में के कितने बच्चों को आज हिफ्ज़ के लिए ये किया गया? आज इंशाअल्लाह ताला मतलब 8 बच्चे का मतलब कि दस्तारबंदी हुआ और हमारे मदरसा में मतलब कि लगभग 30 बच्चे हैं और ऐसे मतलब कि काफ़ी बच्चे हैं मतलब कि जो डेली आते हैं, डेली जाते रहने वाले 30 बच्चे, मैंने मुस्तकिल तौर पे जो रहते हैं वो 30 बच्चे। आज जो सर हिफ्ज़ किए जो बच्चे जिनको आज दस्तारबंदी की गई है, वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते, किस जिला से ताल्लुक़ रखते हैं? ये कुछ बिहार से है, झारखंड से है, हमारा वेस्ट बंगाल से है। मदरसा के हवाले से कुछ बताएं कि ये मदरसा कब कायम हुआ था? मदरसा मतलब आज से 5 साल पहले मतलब काम कायम हुआ था। मदरसा मतलब है आपका लगभग 5 साल से मतलब कि चल रहा है। अच्छा, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है? हाँ, नूरानी तालीम भी दिया जाती है, मतलब कि इंग्लिश हिंदी ये सब भी चलती है, मतलब तालीम दिया है। और कितने साथीज़ा हैं सर? हुफ़ाज़ कराम कितने हैं? हाँ? आपके यहाँ पे हुफ़ाज़ कराम कितने हैं? 4 हैं। 4 हैं। और टोटल बच्चों की तादाद क्या होगी मदरसे में? टोटल बच्चे मतलब कि लगभग 150। अपने इलाके के गार्जियन हज़रात से क्या कहेंगे कि वो किस तरह मदरसा से जुड़े, अपने बच्चों को दीनी तालीम के लिए आगे आने के लिए क्या दावत देंगे उन्हें? बस यही दावत देना चाहते हैं। लेकिन मदरसा जो है एक तरीके से हम लोग को करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे इंग्लिश हो, हिंदी हो, बंगाली हो, उर्दू हो, अरबी हो, हम लोग सभी तालीम मतलब के देना चाह रहे हैं। तो हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे अगल बगल हो या बाहर भी हो, बंगाल हो, झारखंड हो, बिहार हो, कहीं से भी हो, कोई भी बच्चे आए तो हम लोग इंशाअल्लाह ताला मतलब कोशिश करेंगे कि बढ़िया से बढ़िया तालीम दें। और कैसे कांटेक्ट करेंगे आप लोगों को बाहर के लोग? है हमारे कांटेक्ट, मतलब हम लोग ब्रोशर मतलब के प्रिंट किए हैं, वो भी हम लोग दे देंगे आप लोगों को, मतलब दे देंगे आप लोगों को, मतलब इसमें जरिए से मतलब कि ये करेंगे और हम लोग भी ऐड करने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।